करता हूं। कल दिल्ली में सिर्फ शहर के अंदर हम लोग 10 लाख हैं, लेकिन हम 10 लाख हैं कभी सरकार को हमने दिखाया है क्या? हमने नहीं दिखाया। आप पहलवान हो सकते हैं, लेकिन जब तक अखाड़े में आप नहीं आएंगे तो संभव नहीं है। लेकिन जब मैं ये परिकल्पना लेके चला कि हम देशव्यापी आंदोलन करना है, तो मैं पता तो अगर सरकार हमें आरक्षण नहीं देती है बिहार में 2025 तक या 25 तक, हमको उम्मीद है कि हम 2025 में सरकार को इतना मजबूर जरूर कर देंगे कि हमें आरक्षण वापस दे दे। अगर हमें 2025 में नहीं देती है तो यह आंदोलन हाको रथ हम पान है। कौन उधर बात कर रहा है? तो अगर हमें बिहार में आंदोलन 2025 तक आरक्षण नहीं देती है, एक हमें ये मान के चलने की आंदोलन कम से कम 5-10 नेता पैदा कर देगा, तब हम बिहार के बाउंड्री से इस आंदोलन को बाहर ले जाएंगे। वो दिल्ली जाएंगे या दिल्ली से पहले हम झारखंड जाएंगे, यूपी जाएंगे, बंगाल आएंगे और उड़ीसा जाएंगे। ये मेरा मन में चल रहा है। अभी मैं ये कहीं आज चूंकि यूपी वाले हैं तो मैंने ये बातें आपको बता रहा हूं, लेकिन अगर हम पूरे भारत के तांती अगर एक हो जाए तो मैं बताऊं कि बहुत सारा सीएम और पीएम को बनाने की क्षमता हम तांती समाज को होती है। लेकिन हमने कभी हम उस हनुमान की तरह हैं जिसको खुद ही नहीं पता कि हमारी ताकत कितनी है। और उसका सिर्फ एक ही कारण रहा है अभी तक कि लीडरशिप डेवलप नहीं हुआ। हमारा लीडरशिप कौन था? हम कोली रामनाथ कोविंद को नेता मान रहे हैं। काहे मानेंगे? उन्होंने क्या किया? राष्ट्रपति रहते तांती के लिए, पान के लिए उन्होंने क्या किया? हमारा लीडर यूपी का महाराष्ट्र कोली क्यों होगा भाई? हम तांती हैं, हम पान है। हमारा लीडर पान का होना चाहिए, तांती का होना चाहिए। हमारा लीडर बिहार में हम तांती हैं, पान है, तो वहां चौपाल हमारा लीडर बना हुआ था। तो मैंने कहा कि ये जो क्रम है ना, सबसे पहले इसको तोड़ो। मेरा पैसा, मेरा वोट, मेरा सब कुछ। नेता कौन? कोरी चौपाल। काहे भाई? नेता हमारा पान का होगा, तांती ततवा का होगा। सबसे पहला काम यही करना है। अगर आपकी पहचान नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे होना है, तो सबसे पहला काम है लीडरशिप डेवलप करना। बिहार में तांती का कोई लीडर नहीं, यूपी में तांती का कोई लीडर नहीं, बिहार में तांती का कोई लीडर नहीं, कलकत्ता में तांती का कोई लीडर नहीं, पूरे देश में तांती को। हमारे लीडर कौन? कोरी। हम गर्व से कहते हैं कि रामनाथ कोविंद हमारा राष्ट्रपति। काहे का? क्या चीज का राष्ट्रपति? होंगे किसी का। आप तांती पान के लिए क्या किया हमको बताइए ना। अगर आप चिट्ठियां लिखिए, मिलने के लिए मिला तक नहीं वो आदमी, इसलिए मैं उनको नहीं मानता। हम क्यों अपनी लीडरशिप उनको दें? ताकि लीडरशिप डेवलप कहां से हुआ और क्यों नहीं हुआ, इसका कारण क्या रहा है। हम 80 लाख बिहार में, 25 से 30 लाख झारखंड में, यूपी में भी हमको लगता है कि 40-50 लाख होंगे। गाजीपुर में है, बनारस में है, लखनऊ में है, आप अगल बगल जिले में है, बलिया में है, कानपुर में है, भरे पड़े हैं। लेकिन आज तक हम लोगों ने एक दूसरे को जानने तक की कोशिश नहीं की। अगर हम कलेक्टिव एफर्ट्स करेंगे ना, तो हमारा लीडरशिप, हम चाहते हैं कि यूपी में 5 लीडर पैदा हो तांती का, बिहार में 10 लीडर हो, झारखंड में हो, कलकत्ता में हो। तो ये जब लीडरशिप डेवलप होगा तो हम लोग सांसद जाएंगे ना। तुम कहां से? हम तांती यूपी से, हम तांती बिहार से, आप तांती वहां से। यार सब तांती मिलो और चलो पीएम से मिलते हैं। बोलते हैं कि अगर बिहार में पान, तांती, ततवा, एससी है तो यूपी में क्यों नहीं होगा? झारखंड में क्यों नहीं होगा? बंगाल में क्यों नहीं होगा? हमने ये कलेक्टिव करने की कोशिश नहीं की, और इसीलिए हाको रथ हम पान की परिकल्पना की। लीडर वहां पैदा नहीं होता जहां लड़ना नहीं जानता लोग। वो कौम में कभी भी लीडर पैदा नहीं हुआ जो लड़ना नहीं सीखा, जो लड़ाई के मैदान में नहीं आया। और लड़ा कैसे जाता है? लड़ा जाता है अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए। हम तांती ततवा पान अपने भाई से बहुत बढ़िया लड़ते हैं, मोहल्ले में बड़ा बढ़िया लड़ते हैं। जहां पान तांती लोग रहते हैं आपस में बड़ा बढ़िया लड़ते हैं, बड़ी बड़ी तमगे से दूसरे को गालियां देते हैं।
लेकिन बगल वाला कोई जात कुर्मी है, कोयरी है, बाबू साहब है, ब्राह्मण है, तो वहां जाके हम भीगी बिल्ली हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि सचमुच में हम गली के वो खुजली वाले कुत्ते हैं जो आपस में लड़ते हैं। लेकिन सामने वाले अगर सामने जाइए, उस जो बाउंड्री उसके बाहर जाइए, तो वहां एक पतला दुबला इंसान भी दूसरे जाति को उसको शेर नजर आता है और उससे फिर उस बाउंड्री से बाहर आ जाते हैं। कैसे होगा? आप याद कीजिए, दक्षिण भारत में जितने आंदोलन हुए वो जातिवाद से आंदोलन शुरू हुआ। वो जातियों को मंदिरों में घुसने नहीं दिए जाना, उनको समाज में बैठने नहीं दिया जाना, उनको छुआछूत दक्षिण भारत से चालू हुआ। हमने सारे आंदोलन को छोड़ दीजिए, हम शुरुआत करते हैं जेपी आंदोलन से, जहां आज हम खड़े। जेपी आंदोलन जब बिहार में शुरू हुआ तो उसमें से नेता पैदा हुआ। वो नेता कौन थे? मुलायम सिंह यादव। वो कौन थे? शरद यादव। वो कौन थे? लालू यादव, रामविलास पासवान और सुशील मोदी, नीतीश कुमार। ये जब लीडर्स पैदा हुए तो मुख्यमंत्री बने, एमएलए बने, एमपी बने। जब मुख्यमंत्री बने तो कानून बनाने लगे विधानसभा। इसका मतलब ये है कि जब आंदोलन करते हैं तो सब पैदा करता है। आंदोलन उसी का नाम है कि हम जो पुराने चीजें हैं उसको पीछे छोड़ते हैं और आगे की चीजों को अपनाते हैं। हम आपको हाथों रथ हम पान है। बिहार में आरक्षण तो वापस लाएगा। आप कहीं भी प्लेन पेपर पे लिखिए कि मैं अक्सर कहता हूं, मैं उनसे क्षमा मांगते हुए मैं कहता हूं कि हम जेपी आंदोलन को भी पीछे छोड़ेंगे, पान आंदोलन बिहार में, और ये बिहार के बाउंड्री से पास होता हुआ देश पहुंचेगा और देश की बाउंड्री को छोड़ता हुआ विदेश तक इस आंदोलन की चर्चा होगी। ये आप कहीं लिख लीजिए। जब आंदोलन इतना बड़ा होगा तो कम से कम 2025 में हमारे पास 10 एमएलए टिकट के लिए कैंडिडेट होंगे और पार्टियों को मैं मजबूर कर दूंगा कि हमें 10 टिकट दे। वो जब 10 टिकट देता है तो हमारा 10 टिकट में चाहे जो भी पार्टी हो, हम पार्टी की बाहर की बात कर रहे हैं, कांग्रेस हो, राजद हो, जदयू हो, भाजपा हो, कोई हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। मतलब ये है कि तुम्हें टिकट मिलना चाहिए और तुम पान हो, कौन देता है उससे हमें कोई मतलब नहीं। हमें ये कहने में थोड़ा भी झिझक नहीं कि हम भूमिहार बनना चाहते हैं, अपॉर्चुनिस्ट बनना चाहते हैं। जो हमको अपनाएगा हम उसी को हो चलेंगे, जो हमारे आदमी को टिकट देगा हम उसी को हो चलेंगे। कांग्रेस देती है टिकट हमको तो पार्टी बैरियर छोड़ के लोग हमें जिताएगा। राजद को देता है टिकट इनको तो हम लोग पार्टी बैरियर से राजद से जिताएंगे, भाजपा वाले जिताएंगे। भाई एकदम पक्का पार्टी में रहते हुए अपने लोगों को जिताने के लिए पूरा पान बन जाएंगे, एकदम भूमिहार बन जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत कहीं नहीं। ये खुलेआम बोल रहा हूं, ये लाइव हो रहा है, मैं चीजें बोल रहा हूं। तो लीडरशिप जब डेवलप होगा, आरक्षण जब हमें नहीं मिलेगा मान लीजिए 2025 में, लेकिन हमें ये आंदोलन 5-10 टिकट दिला देगा। जब टिकट दिला देगा तो हमारा जो लोग है वो जीत के कहां बैठेगा? विधानसभा में, और बैठेगा कहां? लोकसभा में। तो आईपी गुप्ता सड़क पे हाथों रथ हम पान चला रहा है और हमारा जो एमपी एमएलए होगा सदन के भीतर कुर्सियां तोड़ रहा है कि भाई हमारा नेता आईपी गुप्ता सड़क पे है, मुझे आनंद हो। तो लड़ाई हमारा दोनों एक साथ होगा, एक सड़क पे होगा, आईपी गुप्ता लीड कर रहा है, और हमारे लोग सदन में कुर्सियां तोड़ेंगे, हमको 2 आरक्षण। और जब ये चीजें होगी इसकी चिंगारी यूपी आएगी, इसकी चिंगारी झारखंड जाएगी, इसकी चिंगारी हम कहां से कहां तक ले जाएंगे और दिखा देंगे गांधी मैदान के रामलीला मैदान में कि हम 10 लाख पूरे या 20 लाख पूरे भारत के पान और तांती तत्वा उड़ीसा से, बंगाल से वहां खड़े हो जाएंगे और कहेंगे कि जिसको तांती पान चाहेगा वही प्रधानमंत्री बनेगा। ये कहने के दिन हम हो जाएंगे। और बिहार में 2025 में जो ये राजेश अभी बता रहे थे कि 5,000 से 75,000 तक हम लोग 150 विधानसभा में, कहीं 5,000 कहीं 75,000,
तो उसका मतलब ये है कि बिहार में कोई 200 से जीत रहा है, कोई 800 से जीतता है, कोई 500 से जीत रहा है, कोई 2500 से जीत रहा है, कोई 3000 से जीत रहा है, और मंत्री बना बैठा हुआ है बिहार सरकार में। जहां जहां से इतने अंदर से जीता, वहां हमारी संख्या कितनी है? 20,000, 30,000, 15,000, 35,000, 45,000, और हमारा ही वोट लेके वो जीत रहा है। 150 का छोड़िए, 50 सीट में भी हम लोग वोटों का खेला इधर से उधर पान समाज कर दिया, तो बिना पान समाज का मुख्यमंत्री बिहार में कोई बन पाएगा? और अगर बिहार पान, अगर आईपी गुप्ता ये खेला करने में सफल हो गया, तो झोला में वो फाइल लेके आएगा मुख्यमंत्री आईपी गुप्ता को खोजता हुआ कि कहां है बुलाओ। बोलेंगे मुख्यमंत्री जी क्यों आए हैं? बोले झोला में तुम्हारा आरक्षण लेकर आए। कहिए चलिए सीताब्दी आ रहा, वहां हमारे समाज के 2000 लोग बैठा हुआ, वही डिसीजन लेगा कि आपका आरक्षण लें भी या ना लें। मेरा मालिक कौन है? आप डिसाइड करेंगे। ये लड़ाई बड़ी लंबी है। हाँ, प्रोग्राम चलता है। मैं, ईश्वर ने मुझे मौके दिए या संघर्ष करने की क्षमता दिया कि मैं उन लोगों के पास बैठता हूं जो देश चलाता है, वो चाहे ब्यूरोक्रेटिक हो, वो चाहे नेता हो। और वो कैसे सोचता है हम लोग कभी सोचे भी नहीं थे, हम भी ऐसा नहीं सोचते थे। इसलिए आज 78 बरस से पान समाज को बिहार में हाशिए पे रखा। अगर 78 बरस में 50 बरस भी हमें आरक्षण से दिया होता, तो खाली बिहार में 200 IAS IPS पान समाज के होते कि नहीं होते? होते। अगर होते तो क्या हम कमजोर होते? नेता नहीं भी होता, अगर IAS होता तो कानून तो वही न बना रहा था। IPS होता तो हमारे बच्चों को, हमारे महिलाओं को, हमारे लोगों को केसों में डाला गया बिना मतलब का। 10 IPS होता तो कम से कम 2000 केस तो बचा ही देता हूं। दरोगा होता, BPSC के अधिकारी होते, PCS के होते, पता नहीं कहां भरे होते। अगर हम नेता नहीं भी होते तो शासनिक प्रशासनिक तौर से मजबूत हो गए होते और हमारी बच्चे उत्तम नस्ल के पैदा होना चालू होता, जो नहीं हो सका आरक्षण की वजह से। और आरक्षण होता तो आईपी गुप्ता अभी MP बना होता और कहीं न कहीं मंत्री होता बहुत पहले। मेरी लड़ाई, मैं मात्र 6-7 साल से राजनीति में हूं, और जब मैं लाया गया, परिस्थितियां मुझे राजनीति में ले आई, जातिगत राजनीति में। हमने जानना चाहा ऐसे कौन से कारण थे कि 78 बरस में पान समाज का एक MLA पैदा नहीं हुआ। पैदा जो छोड़िए, दिया टिकट नहीं, MP का टिकट नहीं दिया, ऐसे क्या कारण थे? तो हमने पता लगाया, तो मुझे पता चला कि हमारे जो तथाकथित नेता है, हो रखा है हमको टीबी, हो रखा है हमको कैंसर, और हम दवा खा रहे हैं बुखार वाला। तो कैंसर बढ़ता गया और हम मरते चले गए। हमने डायग्नोसिस से नहीं कर पाया, या यूं कहें कि हम जो नेता भाजपा में हो, जो जदयू में हो, जो कांग्रेस में रहा हो, या जो राजद में रहा हो, उसका राजनीति करने का एक ही तरीका था। थोड़ा बच्चा को डांटिए लो। अरे बाद में कराएंगे बाबू, छोड़ दो उसको, छोड़ो, दस्तखत कराना छोड़ो। नहीं, मैं डिस्टर्ब हो जा रहा हूं, इसको छोड़ दो। जैसे एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग को पिछले 50 बरस से आप गिराने की कोशिश कर रहे हैं। पहले 2 आदमी मिलकर और आईपी गुप्ता वहां आता है जहां एक भीड़, 50,000 का भीड़ उस बिल्डिंग को गिराने की कोशिश कर रहा है। मैं पूछता हूं भाई क्या हो रहा है? बोले कि 50 बरस से 50,000 आदमी मिलकर गिरा रहे हैं बिल्डिंग, वह गिरता नहीं है। अब मैं कहता हूं यार नहीं गिरा। कितना आदमी? 50,000 आदमी। कितना साल? 50 साल। मैं कहा एक काम करो, वो दुकान पे जाओ, डायनामाइट मिलता है, लेकर आओ।